हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम प्रतिभा है और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नई शिक्षा भर्ती आई है जिस पे असम गवर्नमेंट ने ये वैकेंसी निकाली है 4500 सहायक अध्यापकों के लिए। तो जो वैकेंसी आई है 4500 पोस्ट निकली हैं, इनमें अगर हम बात करें तो 2900 आपकी प्राइमरी में हैं और अगर हम बात करेंगे 1600 आपकी अपर प्राइमरी के लिए निकली हैं। यानी प्राइमरी मतलब आपके जो 1 से लेकर 5 तक वालों को आप पढ़ाते हो वो आपका प्राइमरी होता है। एंड जो 6 से 8 तक के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो होता है अपर प्राइमरी। तो यहाँ पे अपर प्राइमरी में स्पेशल विज्ञान के भी शिक्षक अप्लाई करेंगे जिन्होंने बीएससी वगैरह कर रखा है। तो इन सारी बातों के लिए हम आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिरकार इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए और किस बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, हमने बात की कि लोअर प्राइमरी के लिए 2900 पोस्ट यानी 1 से लेकर कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को आपको पढ़ाना है और अपर प्राइमरी यानी 1600 पोस्ट जहाँ पे आपको पढ़ाना है 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को। यानी टोटल जो पोस्ट है वो है आपकी 4500। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 15 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। आप 15 फरवरी, आज है 14 फरवरी, तो 15 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप 15 फरवरी से भर सकते हैं और जो लास्ट डेट है वो है आपका 31 मार्च। 31 मार्च आपकी लास्ट डेट है। आपको क्या योग्यता चाहिए? या तो आपने असम का टेट क्वालिफाई किया है, भाई अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग टेट करवाती है। तो अगर आपने असम का टेट क्वालिफाई कर लिया है और या हम बात करें या फिर आपने सी टेट क्वालिफाई कर रखा हो, भाई असम वाले हैं तो उन्होंने असम टेट क्वालिफाई कर रखा होगा, या फिर जो सेंटर वाला होता है आपका सी टेट, अगर आपने वो क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे सहायक अध्यापक यानी निम्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आपकी पोस्ट निकली हुई हैं। पद कितने हैं? 4500। आवेदन मोड क्या है? ऑनलाइन होगा। ठीक है। और जो प्रारंभ करने की तिथि यानी जब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वो है 15 फरवरी से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो है 31 मार्च की। ठीक है। अगर आपको देखना है तो आप इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पे जा सकते हैं dee.assam.government.in। ठीक है। क्या चाहिए हमें इसके लिए? तो अगर हम निम्न प्राथमिक विद्यालय यानी 1 से लेकर 5 तक वालों की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ अगर आपको सहायक अध्यापक बनना है तो कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी आपका डीएलएड होना चाहिए। प्राइमरी के लिए डीएलएड इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपर प्राइमरी की बात करेंगे तो उसमें बीएड भी मांग लेते हैं, लेकिन अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो वहाँ डीएलएड वाले ही, जिनको बोला जाता था बीटीसी, जो अब बोलते हैं डीएलएड, तो डीएलएड वाले इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कोई समकक्ष डिग्री आवश्यक है। अगर हम बात करते हैं तो अभ्यर्थियों को विशेष रूप से निम्न प्राथमिक स्तर के लिए असम टीईटी, कौन सी? असम टेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर जो केंद्रीय टीईटी है यानी सी टेट। ठीक है। या फिर आपने सी टेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपर प्राइमरी की बात करूंगी, जहां बच्चे 6 से 8 तक के होते हैं, वहां उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो सहायक अध्यापक के लिए है तो यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, और क्या है 2 वर्षीय का डिप्लोमा यानी डीएलएड या फिर शिक्षा स्नातक यानी बीएड की डिग्री इंपॉर्टेंट है। या तो डीएलएड वाले भी इस चीज़ को भर सकते हैं और क्या भर सकते हैं जिनका बीएड हो चुका है, तो बीएड वालों के लिए अच्छे चांस है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए असम टीईटी या फिर केंद्रीय टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए यानी सीटेट आपका पास होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को लिए अप्लाई कर सकते हो। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान शिक्षक, विज्ञान शिक्षक स्पेशल होते हैं, आप देखेंगे तो वो केवल अपर प्राइमरी में ही होते हैं, तो प्राइमरी के लिए नहीं होते विज्ञान शिक्षक अलग से। अपर प्राइमरी यानी जो 6 से 8 तक जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में,
तो वहाँ पे जो वैकेंसी होती है, वहाँ पे जो विज्ञान के टीचर होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वहाँ केवल विज्ञान की ही मतलब वो क्लास लेंगे, उसके अलावा नहीं लेते वो। तो उनके लिए बीएससी ज़रूरी है, ना कि बीए। तो यहाँ पे विज्ञान में स्नातक की डिग्री यानी बीएससी होनी चाहिए। ठीक है। और जैसे आपका सीटेट और या तो असम टेट क्वालिफाई है, वो आपकी योग्यता। ठीक। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए हिंदी शिक्षक के लिए जो वैकेंसी आई है, इसमें आवेदकों को यूजीसी नेट द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी विषय के साथ स्नातक की डिग्री, यानी आपने ग्रेजुएशन में अगर हिंदी ले रखी है तभी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए आपका, टीईटी के लिए आवश्यक योग्यता और उच्च प्राथमिक पदों के समान ही रहेगी। तो मतलब आपका टीईटी या आपका जो सीटेट वगैरह है वो क्वालिफाई। आयु सीमा की बात करें तो निर्धारित कट ऑफ तिथि तक उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी आपकी उम्र 18 से लेकर स्टार्टिंग जो 40 तक है, अगर इसके बीच में आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई है। देखो, अगर हम बात करेंगे ओबीसी और एमओबीसी यानी 43 वर्ष, एससी एसटी के लिए 45 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए 50 वर्ष। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो दे रखी है ये सामान्य यानी जनरल वालों का दे रखा है। ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज आप लोगों को छूट दी गई है, तो आप उस हिसाब से भी भर सकते हैं। अभी हमने बात की 15 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों को इनमें इंटरेस्ट है कि हम असम में भी जाके नौकरी कर सकते हैं, तो वो विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अंतिम तिथि आपका 31 मार्च को है। तो ये रही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। हम आशा करते हैं कि जो विद्यार्थी चाहते हैं, वैसे नौकरी आजकल लग नहीं रही है, अगर आप चाहते हैं कि आप अदर स्टेट में रह सकते हैं तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बात ये है कि पहले हमारा मेन मोटिव यही है कि आप नौकरी पकड़ो एंड उसके बाद फिर अगर आपकी दूसरी लग जाती है तो अपने स्टेट में भी आ सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ का। बाकी आपको योग्यता बता दी गई है, आपने जो ग्रेजुएशन या बीएससी वगैरह कर रखा है, साथ में आसाम टेट के या तो क्वालिफाई कर रखा है या फिर आपने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को कोई भी भर सकता है, क्योंकि अगर सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। और यहाँ पे अच्छा मौका डीएलएड वालों को भी है, यानी प्राइमरी के लिए डीएलएड वाले अपर प्राइमरी के लिए भी भर सकते हैं, और यहाँ पे बीएड वाले भी अपर प्राइमरी के लिए भर सकते हैं। यानी जहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, वहाँ पे जिन्होंने बीएड कर रखा है वो भी भर सकते हैं। तो यहाँ एक तरीके से कहा जाए तो दोनों को मौका मिला है, और हिंदी के टीचर, विज्ञान के टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।